डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति आज एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ प्रशासनिक अनुशासन की शक्ति, दूसरी तरफ निवेश और विकास का विस्तृत रोड मैप। जब नेतृत्व जवाबदेही और आर्थिक प्रगति को साथ लेकर चलता है तो वही मॉडल सुशासन की नई परिभाषा भी गढ़ता है। भोपाल से लेकर भीलवाड़ा तक एक ही संदेश उभरा है, नेतृत्व निर्णायक है और लक्ष्य स्पष्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रशासनिक अनुशासन के साथ निवेश को भी समान प्राथमिकता दे रहे हैं। यही ब्रांड मोहन की कार्यशैली बनकर उभर रहा है। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। प्रशासन में अनुशासन। वल्लभ भवन सहित प्रमुख प्रशासनिक केंद्रों में औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए। सुबह 10 बजे से उपस्थिति की सघन जांच हुई। अनधिकृत अनुपस्थिति पर निगरानी बढ़ाई गई। सामान्य प्रशासन विभाग की टीम सक्रिय रही। संदेश साफ था कि सरकार कार्य संस्कृति से पहचानी जाएगी। जब मुख्यमंत्री स्वयं समय पालन पर नजर रखे तो ये संकेत है कि शासन ढिलाई से नहीं, जवाबदेही से चलेगा। प्रशासनिक अनुशासन को विकास की पहली शर्त माना गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संकेत दिया गया, काम की गति ही सरकार की पहचान बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो कहा है कि इस कर्मचारियों को समय पे आना चाहिए और जाना चाहिए, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का कर्मचारी प्रदेश के विकास में अपना पूर्ण समर्पण कर रहा है, काम कर रहा है। मध्य प्रदेश का कर्मचारी जो है काम करने के कारण ही आज मध्य प्रदेश प्रगति पे है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि कर्मचारी की मॉनिटरिंग तो करें, साथ साथ ही अधिकारियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होना चाहिए। भीलवाड़ा में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री ने निवेशकों से सीधा संवाद किया। टेक्सटाइल, आईटी, पर्यटन, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी सेक्टर में अवसरों को रेखांकित किया। सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष जोर दिया गया। उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर भरोसा मजबूत किया गया। मध्य प्रदेश को निवेश का विश्वसनीय गंतव्य बनाने की रणनीति स्पष्ट की गई। मुख्यमंत्री का कहना है कि निवेश केवल समझौता नहीं, साझेदारी है। नीतियों में पारदर्शिता और निर्णय में गति निवेश का आधार है। यहाँ के व्यापार व्यवसाय के सभी व्यापार जगत के बड़े अच्छे उद्योगपतियों के साथ एक बड़ा इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम किया है रोड शो के माध्यम से। मध्य प्रदेश में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, भीलवाड़ा उसकी राजधानी है। ऐसे में हम अपने सारे उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने का आमंत्रण भी दे रहे हैं। राजस्थान में व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें। हमारी टेक्सटाइल का, हेल्थ का, एजुकेशन का, माइनिंग का, प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी संभावना है और मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से काम कर रहा है। तस्वीर अब स्पष्ट दिखती है। प्रशासन में अनुशासन, निवेश में विस्तार, जन कल्याण में पारदर्शिता और नेतृत्व में निर्णायकता। सख्त प्रशासन से मजबूत होता सुशासन मॉडल, निवेश से सशक्त होता मध्य प्रदेश और ब्रांड मोहन के नेतृत्व में प्रदेश विकास और विश्वास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। तो आज का विषय हमारा है सख्त प्रशासन, मजबूत निवेश का आधार। तो इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियंका दुबे जी है, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। कुंदन पंजाबी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भूपेंद्र जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा कि मोहन यादव जी जो कर रहे हैं उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार निश्चित रूप से जनता के प्रति जवाबदेही होती है और हम मानते हैं कि विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, नियम बनाती है जनता के लिए, लेकिन जो कार्यपालिका होती है वो उसको लागू करती है धरातल पर लाने में। तो कार्यपालिका का बहुत बड़ा रोल होता है।
तो निश्चित रूप से मंत्रालय हो, चाहे विंध्याचल भवन हो, चाहे और भी विभाग हो, जितने विभाग हैं, जी। इस समय में टाइमिंग लोगों को होना चाहिए। लेकिन इससे पूरी हुई अटेंडेंस जो है, मुझे पता है कि ई अटेंडेंस हो गई है, अब तो एक से उनकी अन लीव है, मेडिकल लीव है, सबको डिजिटाइजेशन कर दिया है समय समय पे। अब इसके बाद इसके 2 मायने निकलते हैं। जब कोई सरकार इस तरह से कदम उठाती है तो उसके राजनीति मायने भी होते हैं और प्रशासनिक कसावट भी होती है। जी। प्रशासनिक कसावट ये है कि लोगों में ये अपने प्रति जवाबदेही तय करना है, लेकिन समय समय पर कानून आते रहे हैं, चार्टर और चाहे लोक सेवा गारंटी हो, और भी विभिन्न जिनकी एक समय सीमा पे हर चीज का समाधान करना है, क्योंकि एक निश्चित रूप से एक जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को चुनाव के बाद फिर 5 साल बाद फिर जनता के बीच जाना पड़ता है, तो अपनी रिपोर्ट कार्ड के लिए, और कार्यपालिका निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल अपनाती है। जी। लेकिन हमने साथ साथ ये भी देखा है कि जब 1992 के बाद वैश्वीकरण आया और बंडलिंग हुआ, तो उसके बाद जो यूनियन थी वो कमजोर हुई, और सरकार ने जिस तरह से नियुक्तियां के लिए आउटसोर्स, संविदा और विभिन्न रूप से कम अल्प वेतन पे नियुक्तियां करना शुरू की, और उससे पैरेलल, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये नवाचार सरकार हमेशा करती है, लेकिन ये 2 साल बाद मोहन जी ने किया, एक नया नवाचार है, लेकिन साथ साथ इसमें पारदर्शिता और साथ साथ मौलिक और नैतिकता भी दिखनी चाहिए, क्योंकि बड़े अधिकारी जो होते हैं, आईएएस और पीएससी के अधिकारी लेवल के होते हैं, वो अपने चेयर पे कब मिलते हैं, कैसा मिलना है, क्योंकि कार्य पद्धति उनके अनुरूप होनी चाहिए। अगर उनसे मिलना जनता का नहीं हुआ तो संदेश कैसे जाएगा? अब सरकार निश्चित रूप से सबके ऊपर एक संदेश लाया है, तो हड़कंप तो मचेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा सकता है कि ये अच्छा कदम है, लोगों को अपनी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के रूप में अपने जी पिता के लिए काम करना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति बैठेगा तो निश्चित रूप से जनता के लिए कार्य करेगा। जी। ठीक है प्रियंका जी, प्रशासन पर सख्ती भी समय समय पर जरूरी होती है ताकि जनता को उसका सीधा लाभ मिल पाए, लेकिन ये सख्ती का असर क्या लगता है, दिखेगा कि नहीं? इसके पूर्व भी नमस्कार जी। इसके पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री के लिए अगर हम बात करें, सिंहासन की तैयारी करके चर्चा करें या धरातल पर कोई भी कार्य को उतारने के लिए जो उनकी प्रतिबद्धता रही है, आपने देखा होगा कि औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास और उनसे संबंधित कार्यों को इस विंडो के माध्यम से, एकल विंडो के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया है जी। और उसका लगातार मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पुराने मध्य प्रदेश में 2012 तक चर्चा करते हैं, तो आज उद्योग में औद्योगिक विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने कार्य किया, तो 12.4% की ग्रोथ से आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बढ़ा है। आज 39% हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ओर अग्रसर हैं, और जीएसडीपी के जो ग्रोथ है, पुराने अगर देखा जाए तो 16 लाख करोड़ से ज्यादा आज हमारा जीएसडीपी पहुंच चुका है। तो उन सब चीजों को डेवलप करने के साथ ही साथ वैकल्पिक साधनों की ओर मध्य प्रदेश आज अग्रसर है। आज हम इस तरीके से परंपरागत हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसके इधर जाकर के हमने रोजगार संवर्धन और सृजन की ओर कार्य किया है, जिसमें सबसे बड़ा हम लोगों ने जो कार्य किया डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारे बजट का भी अहम हिस्सा है, जिसमें हम गरीब कल्याण की योजनाओं, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अन्नदाता और नारी के साथ में जो डबल आई जो जोड़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसकी ओर हमने जो कार्य किया, और जिसमें सबसे ज्यादा रोल जो निभाया है रीजनल इंडस्ट्रियल समिट जो हुई थी, जिसमें स्थानीय स्तर की समस्याओं और स्थानीय स्तर के जो हमारे उत्पाद हो सकते हैं, और ये बहुत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश हमारा जो हीरा उत्पादक जो प्रदेश है उसकी ओर कार्य करना हो, खनिज संसाधन की संपदा को लेकर के उनकी ओर कार्य करना हो, प्राकृतिक संपदा को कार्य करना हो। इसके अलावा हम लोगों जो पर्यटन की ओर भी ध्यान दिया, जिसमें हम टूरिज्म और साथ में जो सिनेमैटिक टूरिस्ट को हम बढ़ा सकते हैं, हमारे क्षेत्र जो फिल्म निर्माण और जो क्षेत्र से संबंधित जो जगह हमारे पर्यटन में उनकी ओर कार्य कर सकते हैं। इन सारी चीजों को समावेशी करने के लिए जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी की परेशानी रहती थी, या जिनकी ओर कार्य करके हम जो हमारे मध्य प्रदेश को और आगे लेकर के जा सकते थे, उनकी ओर कार्य जब से मध्य प्रदेश ने करना शुरू किया, तो आपने देखा होगा कि हमने परंपरागत क्षेत्र के अलावा आज हम हवाई अड्डे का
निर्माण करके करवाया, चाहे आज रेलवे ठीक है। स्टेशन का अपग्रेडेशन की चर्चा अगर हम करते हैं, ठीक इसके है। अलावा रोड का अगर आप खुद देख सकते हैं 8.4 लेन, जिस तरीके से ये प्रैक्टिकली ठीक है प्रियंका जी, जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा प्रियंका जी आपके पास। छोटा सा सवाल मैं कुंदन जी से ले लेता हूँ। कुंदन जी, जो सरकार जो है प्रशासन पर सख्ती कर रही है, इस फैसले से आपको आपत्ति है, तरीका आपको गलत लग रहा है? कुंदन जी। निश्चित रूप से सफल प्रशासन के लिए जो अधिकारी और कर्मचारी बहुत हद तक इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान भी होता है, और इन लोगों की अगर तरफ से ढील और हीला हवाली हो तो सरकार के ऊपर आंच भी आती है। सरकार जो है, कर्मचारी ही एक प्रकार से इस सरकार के आधार स्तंभ भी होते हैं, और सरकार की असफलता और सफलता अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर ही निर्भर होती है। लेकिन हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं पांडे जी, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अधिकारी वर्ग, शासकीय कर्मचारी वर्ग और दूसरे वर्ग जो है, इस समय बिल्कुल एक जो दायरे से बाहर होके निकल के जो कार्य हो रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, चाहे हम भ्रष्टाचार के कार्य देखें या किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के ऊपर देखें, कि ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं जिसके अंदर भ्रष्टाचार का बोलाबाला नहीं होता है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा कई बार अच्छी हो सकती है कुछ योजनाओं पे, कुछ कार्यों के लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है तो अधिकारी कर्मचारी को तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन सरकार के ऊपर तो बहुत ज्यादा असर आता ही आता है। मैं अभी आज की ही एक प्रमुख समाचार पत्र की खबर देख रहा था। 8 साल में भ्रष्टाचार के जो है मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है ये विधानसभा में। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसमें जरा सा भी रंजपात वो नहीं है जी। अधिकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की कुल 37,967 शिकायतें आई, और इनमें से सिर्फ 3,700 शिकायतें 9.70 पर प्रकरण दर्ज किए गए। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर अफसरशाही के अंदर, कर्मचारियों के अंदर भ्रष्टाचार हावी हो चुका है। ये इतनी बड़ी तादाद में प्रकरण दर्ज होना, फिर यही सीएम का जवाब, आज के अखबार की ही एक विशेष खबर दिखा रहा हूं जिसके अंदर सीएम का जवाब, बेस और बेलवाल की जांच में लोकायुक्त तथ्य नहीं दे रहा है पंचायत विभाग। तो पंचायत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी क्या इतने निरंकुश हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यालय को भी वो जवाब देने को तैयार नहीं है? किस प्रकार से स्वतंत्र वातावरण के अंदर भ्रष्टाचार है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार के प्रकरणों को दबाया जाता है। इससे ये पता पड़ता है कि मुख्यमंत्री की प्रशासनिक पकड़ और उनके मंत्रियों की प्रशासनिक पकड़ मध्य प्रदेश शासन में बिल्कुल भी नहीं है, और ये बेलगाम व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। चलिए ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब ले लूंगा। ठीक है कुंदन जी, उसके ऊपर अगर ये अब शिकंजा करने की बात कर रहे हैं तो पिछले 22 वर्ष से जो इन लोगों की इतनी आदतें खराब हो गई, उसको कसने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। हम भी चाहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और ये प्रदेश प्रगति करे। ठीक है भूपेंद्र जी, ब्रांड मोहन की जो कार्यशैली की बात की जा रही है, क्या यह लंबे समय तक असर दिखाएगी? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जनता को चुनाव हर 5 साल में चुनाव पे जाना पड़ता है, और चुनाव में ये निश्चित रूप से आप मानिए कि ये कार्यपालिका की जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अभी देखिए, चाहे वो अभी देखिए जैसे एसआईआर हुई, तो एसआईआर में उसमें उनका रोल रहता है कर्मचारियों का, क्योंकि चुनाव आयोग के कोई अधिकारी तो होते नहीं है, चुनाव आयोग शासन के ही कर्मचारी लेता है। अभी जनगणना का काम शुरू होगा, उसमें भी यही काम करें। तो शासन की, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, चाहे शासन की नीतियां हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बॉडी हो, उनके कार्यों में राज्य के कर्मचारी निश्चित रूप से काम करते हैं, और वो उसकी नब्ज को जानते हैं और प्रभाव को जानते हैं। वो ग्रास रूट पे काम करते हैं, वो जानते हैं कि कौन सी राजनीति की पार्टी किसके लिए कर रही है, कैसा नहीं कर रही है, और इसको समन्वय के रूप में ये निश्चित रूप से बड़ा रोल अपनाते हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये पीठासीन बनते हैं, चुनाव अधिकारी बनते हैं, तो उसमें भी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए
पॉलिसी को धरातल पे लागू करने के लिए पॉलिसी आपकी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक उसका प्रसार और कर्मचारी जब तक उसको लागू नहीं करेंगे, आप उस पॉलिसी को निश्चित रूप से क्रियान्वयन नहीं मान सकते। तो इनका बहुत रोल होता है, और निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि इनकी जवाबदेही भी सरकार ने समय समय पे, हर सरकार को, कि अब डिजिटल का जमाना है, लोगों अवेयरनेस का जमाना है, आरटीआई का जमाना, अधिकारों को, मूल अधिकारों को जानते हैं, दिन का चार्टर प्लान लागू है, और विभिन्न लोक सेवा गारंटी है, तो विभिन्न सीएम हेल्पलाइन, ऐसे बहुत से चीजें हैं जो इस प्लेटफॉर्म को तय करती हैं कि जनता को अपनी जो भी उनकी जो कमजोरियां हो उनके बारे में जनता सरकार को बताए, और सरकार उस पर कटिबद्ध है कि वो उनका समाधान करेगी। और इस चीज में सरकार को रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इस तरह से अगर जो पॉलिसी है उसको जनता के लिए डिलीवर नहीं कर पाई, तो ये संसार फिर किस काम की। तो निश्चित रूप से इस सब चीजों के लिए, लेकिन साथ साथ इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको आपने 7 दिन या 2 महीने या 3 महीने देखा, उसके बाद फिर से ये ठंडे बस्ते में चला गया, तो साथ साथ इसकी कार्य पद्धति पे एक ठीक है भूपेन जी। जी 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 प्रियंका जी, क्या लगता है, क्या अफसरशाही जो है सरकार पर हावी हो गया? क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि अफसर जो है किसी की सुनते नहीं है, कई अफसर के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या अफसरशाही क्या वाकई में मध्य प्रदेश में हावी होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ दिन पहले कुलेश्वर जी, आपने और हमने भी इस बात पे बैठ के चर्चा करी थी जी कि उज्जैन प्रशासन को लेकर के काफी सख्ती के साथ माननीय मोहन यादव जी ने फटकार लगाई थी कि करते बनता है तो करिए, अदरवाइज उनके और विकल्पों के ऊपर भी कार्य किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित और साफ साफ संदेश है उन सारे लोगों के लिए जो अपने काम के लिए लापरवाह हैं या कोताही बरतते हैं किसी भी क्षेत्र में। अगर अभी हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार, तो सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार के ऊपर मार्क, उस चैनल को तोड़ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि परिवहन विभाग में जो बैरियर्स लगाए गए थे, कुंदन जी दिखाने की जरूरत नहीं है, न्यूज मैंने भी पढ़ी हुई है। तो निश्चित है कि जिनके ऊपर कार्रवाई करनी है उनके लिए सख्ती से मामलों को कायम करना और उनको जान के बिठाना। परंतु आश्चर्य वाली बात ये है कि जो लोग आज हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो लोग तो खुले तौर से उनके ऊपर, और भ्रष्टाचार करने वालों के ऊपर जब कार्रवाई करते हो तो पैसे इन्हीं के लोगों के घर से मिलते हैं। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई होती है तो अधिकतर लोग इनके पकड़े जाते हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन की चर्चा जब की जाती है तो कांग्रेस के लोगों के यहाँ से कैश और आमदनी निकल जाती, चाहे आप इंदौर के प्रकरण देख लीजिए, बिहार के प्रकरण देख लीजिए, चाहे भोपाल में देख लीजिए। और तो ठीक है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि मामले कार्रवाई कायम किए जा रहे हैं, लोग उस शिकंजे में पकड़े जा रहे हैं, तो कार्रवाइयां हो रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि लोग जब खुले होकर के कार्य करते थे कहीं ना कहीं अंकुश है। उसके बाद में आश्चर्य वाली बात तो ये होती है कि जब इनके यहाँ तो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होती है कांग्रेस पार्टी में, उसमें डिफेंडर देने और ऐसी गाड़ियों की डिमांड करने के लिए खुद सक्सेना जी जमीन पे उतरते, नारेबाजी करते, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी होती है। एक पार्टी जो कि अभी शासन से बहुत और उनकी विषयांतर क्यों हो रही है, आप उनकी बातें आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि इनको विषय पे लाइए, विषय पे रहे और नियमावली को किस जवाब ले तरीके लीजिए। ठीक है, चलिए कुंदन जी भी कुछ बोल रहे हैं, प्रियंका जी सुन लेते हैं, फिर मैं लौटूंगा। कुंदन जी अपनी बात रखिए। बोल रहे थे, मैं धैर्य से सुन रही थी, परंतु कुंदन जी के अंदर धैर्य से सुनने की शक्ति भी बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन जो है बड़ी शुरू हो उससे जाता बता है। रही थी कि उज्जैन जिले के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की और कार्रवाई करने का प्रयास किया। उज्जैन मध्य प्रदेश नहीं है, उज्जैन मध्य प्रदेश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश होगा। पूरे प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत बुरी है, स्थिति खराब है, कर्मचारी अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के प्रकरण आते हैं। क्यों नहीं इस बात पे आज तक जांच हुई? सौरभ शर्मा मामले की जो परिवहन आरक्षक था, करोड़ों रुपए का सोना उसकी गाड़ी के अंदर बरामद होता है, करोड़ों रुपए का कैश बरामद होता है, आज तक उसकी जांच का कहीं अता पता नहीं है। पांडे जी, बड़ा आश्चर्य होता है। सरकार मध्य प्रदेश के अंदर कार्रवाई करने का दावा तो जरूर करती है, सख्ती करने का दावा करती है, लेकिन उसके ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश अब मतलब जो है फिसलता हुआ प्रदेश एक प्रकार से लग रहा है। नहीं तो रूप से मुझे तो
कुंदन जी, कहीं कोई कुंदन जी, ऐसा- प्रियंका जी तो कह रही है ना कि हमारे सरकार में जो भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। प्रियंका जी तो कह रही है बात को। कार्रवाई होती तो कार्रवाई दिखती। मैंने आपको दिखाया ना कि किस प्रकार से लोकायुक्त संगठन को वहां पे जवाब दिया गया। ठीक इतने है। सारे कर्मचारियों के ऊपर 37,967 कर्मचारियों की मतलब जो है शिकायतें आई, लेकिन उसके ऊपर 3,700 सिर्फ शिकायतों पे जांच का वो किया गया। ठीक तो है। ऐसे प्रकरण दबाने का जो प्रयास किया जाता है, सौरभ शर्मा वाला ही प्रकरण ले ले परिवहन विभाग का, ठीक आज है। तक उसका कुछ अता पता नहीं। 2 साल हो गए, जांच चल रही है जी। कि किसका पैसा था, कहाँ का पैसा था। चलिए, किस समय कम है नेता इसलिए का था, अंतिम किस प्रतिक्रिया में अधिकारी का प्रियंका जी से ले लेता हूँ। किस प्रियंका जी, कर्मचारी का था। कार्रवाई दिखनी चाहिए बोल रहे हैं कुंदन जी, एक आध कार्रवाई दिखा दीजिएगा कुंदन जी को। भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी लेंगे उसके अंदर। प्रियंका जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। कर लीजिए, जो कैश आपके यहाँ से निकल के आते हैं। और ये तो छोड़िए, पूरा भारत कैश से हिल गया। 351 करोड़ मशीनरी थम गई। वो पूरे साहू के ऊपर भी तो कोई जवाब देती, जिनके ऊपर से नकदी इतनी निकल आती है। और आपके खुद के नेता करप्शन के चार्जेस पे बेल के ऊपर छूटे हुए हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है? हम जब कार्रवाई करते हैं तो सुकन्जे में आपकी मछलियां और आपके मगरमच्छ कैसे पकड़ में आने लग जाते जी। हैं। और वहाँ आप लोग क्यों मौन धारण कर लेते हैं? उस पे किस दिन चर्चा करेंगे आप बता दीजिए। ठीक अपन उस दिन चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं। तो पारदर्शिता से बात कीजिए, तुष्टीकरण में मत लगिए। कोशिश और मेरी उम्मीद आपसे यही है कि जिस तरीके से हम लोग हर मछली और मगरमच्छ तक से कार्रवाइयां कर रहे हैं, आप लोग भी आगे आए और उसमें सहभागी बने। चलिए ठीक है, मैं छोटा सा सवाल भूपेंद्र जी से लेकर मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा। भूपेंद्र जी, ये जो मोहन यादव जी कर रहे हैं, क्या इससे माना जाए कि आने वाले समय में इसका परिणाम जो है देखने को मिलेगा धरातल में? कसावट आएगी प्रशासनिक, और ये निश्चित रूप से जो राजनीति जो इनके पदाधिकारी होते हैं वो निश्चित रूप से बताते हैं कि हमारी अधिकारियां, कई बार आपने भी देखा होगा कैबिनेट में मंत्री लोग बोलते हैं, कई बार आम कार्यकर्ता जाता है वो कहता है कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं जी। तो ये शिकायतें आती है, इसके लिए और पे नहीं मिलते तो ये सारी शिकायतें आती हैं। ये कसावट के लिए होता है, क्योंकि सरकार को अगर 5 साल में जनता के बीच में न जाना हो तो बात दूसरी बात इन चीज़ों में अभी जो कुंदन जी कह रहे थे भाई साहब, तो वो निश्चित रूप से उन्होंने विधानसभा में बजट सत्र में रखा था लोकायुक्त का 4 साल में प्रकरण शिकायतें आई हैं, जिनमें इस तरह से 137 अभी लंबित भी हैं। तो ये बात जरूर है कि कर्मचारियों कुछ लोगों के लिए अब सरकार पूर्णतः तो कर नहीं पाती, निष्पक्ष तो स्वाभाविक है, 22 तो होता ही है, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि गतिविधियां तो बढ़ती हैं। और क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, निश्चित रूप से आप ये मानिए जो घूसखोरी की है, और अन्य राज्यों में तो लोकायुक्त दिखता नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो लोकायुक्त। चलिए बिल्कुल भूपेंद्र जी, समय ज़्यादा नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान साथ हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार जो है प्रशासनिक कसावट लाने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। मंशा साफ है कि आम जनता को सीधा लाभ मिले, अधिकारी कर्मचारी जो है आम जनता की बात सुने और उनकी जो समस्या है उसका समाधान भी जल्द से जल्द हो। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए ही इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।